भगवान ने कंस को मारा है। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अपने पिता जरासंध के पास गई। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी और एक दो बार नहीं 17 बार चढ़ाई की प्यारे। और 17 बार कन्हैया ने हरा हरा करके वापस लौटा दिया। 18वीं बार जरासंध ने 18वीं बार पंडित जी लोगों को पूजा में बिठाया और कहा, सुनो पंडित जी, मैं युद्ध करने जा रहा हूं, लेकिन अगर गलती से कहीं आपकी पूजा सफल हो गई और मैं जीत गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलती से हार गया तो जितने भी बैठे हो उनमें से कोई जीवित बचने वाला नहीं। ऐसे हमारे गोमती भैया अगर कहते, देखो पंडित जी, हमने पूजा कराई, यज्ञ कराया, अगर हमें सफलता ना मिली तो समझ लीजिएगा फिर तो पंडित जी लोगों का ध्यान फिर पूजा में नहीं होगा। जैसे उस पूजा में पंडित जी लोग पूजा कराना तो भूल गए और इतना ही माला जपे, कृष्ण बचा लो, कृष्ण बचा लो। 18वीं बार जैसे ही आने को हुए युद्ध करने तो भगवान कृष्ण दाऊ भैया से कहते हैं, भैया ना जाने क्यों आज मन कर रहा है कि युद्ध ना करूं, तो क्या करना है? बोले युद्ध के मैदान को छोड़ के भाग जाओ। तो बोले बावले, पता है लोग क्या कहेंगे, रण के मैदान को छोड़ के भागेगा तो रण छोड़। कन्हैया ने कहा, लोगों का क्या है, लोग तो कहते ही रहते हैं, हमें सब कुछ बना दिया, जो हमने किया और जो हमने नहीं किया उसका भी हमें चोर बना दिया। तो भैया क्या इसमें हानि क्या है, एक नामकरण और हो जाएगा। भगवान भाग गए सरकार। मार्ग में कालियवन इत्यादि का उद्धार करते हुए मेरे परमात्मा एक टीले पर जाकर के बैठे। रातों रात विश्वकर्मा जी को आदेश किया, समुद्र के भीतर बढ़िया सोने की सुंदर नगरी बनाई, नाम हुआ द्वारिका। और द्वारिका की गद्दी पर आज हमारा कृष्ण कन्हैया बैठा। तो कन्हैया आज बन गया क्या, द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। वही सुखपूर्वक निवास किए एक राजा है, नाम है रेवत, उनकी कन्या के नाम है रेवती। उनसे दाऊ भैया का विवाह संपन्न हुआ। अब भैया दाऊ का तो हो गया, अब बच्चे कन्हैया। विदर्भ सम्राट कुंदनपुर के राजा है भीष्म, उनके 5 पुत्र गए। उनको सरोवर में कमल के पुष्प के ऊपर एक कन्या की प्राप्ति हुई थी और वही कन्या है हमारी लक्ष्मी मैया, इस अवतार की रुक्मिणी मैया। इन्होंने बचपन से जब से नारद जी से कृष्ण के बारे में सुना है तब से मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया है। लेकिन इनके भैया रुक्मी इनका विवाह उस शिशुपाल से कराना चाहते हैं। स्वयंवर का आयोजन किया और कहा, रुक्मिणी ये स्वयंवर तो बहाना है, आपको वरमाल जयमाल तो शिशुपाल को देना है। अब रुक्मिणी मैया परेशान तो अपनी भाभी जी से अपना दुख बताई। तो भाभी जी ने कहा, एक काम करो, एक पत्र लिख लो और वो पत्र कन्हैया के लिए लिखो। अब वो पत्र दे दिया गया पंडित जी को। अब कोई भी विवाह बिना पंडित जी के कहा हो तो भैया पंडित जी पत्र लेकर के चले और भगवान को पत्र दिया। भगवान ने पत्र खोला। किसी की पहचान सर्वप्रथम उसकी बोली से, उसके शब्दों से, उसकी भाषा से होती है। सबसे पहले पत्र में भगवान को प्रणाम लिखा था और फिर अपने बारे में परिचय देके माँ ने कहा, मैंने जब से बचपन से आपके बारे में सुना गोविंद, तब से मैंने आपको पति रूप में वर्ण कर लिया है और मेरे भाई ऐसे ऐसे मेरा विवाह कराना चाहते हैं, परंतु यदि मैं आपको योग्य दिखूं
तो गौरी मैया के पूजन के लिए मैं जाऊंगी, आप मुझे वहीं से ले जाइएगा। आपसे मैं कोई जबरन नहीं कह रही कि आप मुझे ले जाएं। अगर मैं आपको सुयोग्य कन्या दिखूं तो इस दासी पर कृपा करिएगा। भगवान ने कहा कन्या तो बड़ी योग्य लग रही है। पंडित जी को कहा जाओ कह दो मैं जल्दी आता हूँ। पंडित जी चले और भगवान ने बढ़िया सुंदर रथ तैयार किया और अर्जुन जी को लिए और जैसे ही चले तो दाऊ भैया आगे आ गए। कहाँ चली सवारी। अब भगवान कहते हैं अर्जुन अब इनको क्या बताएं कि इनकी बहू को लेने जा रहे हैं। बोले नहीं भैया आज मन में आया कि कुछ रथ से सैर कराएं, बहुत दिन से बाहर निकलना नहीं हुआ। दाऊ भैया कहते अरे बाबले मुझसे क्यों छुपा रहा है, जल्दी जाओ, तब तक मैं इधर की व्यवस्था देखता हूँ, जल्दी जाओ और जल्दी से मेरी बहू को लेकर के आ जा। भगवान चले और उधर माँ गौरी जी का पूजन कर रहे। पूजा हुई, माँ गौरा की मूरत मुस्कुराई है, माला खिसकी, फूल माता के आंचल में आया है। उतने में भी भगवान पहुँच गए और रथ लेकर के पहुंचे। द्वारपाल सैनिक कृष्ण की मूरत को देखने में ऐसे विभोर हो गए कि किसी को पता ही नहीं चला कि भगवान कृष्ण कब रुक्मिणी मैया को रथ पर बिठाए जैसे आराम हो गए। कोई देख ही नहीं पाया, सबको लग रहा है भगवान अभी भी यहीं खड़े हैं। भगवान चले गए